नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ और आप देख रहे हैं सीएन राष्ट्रीय। अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है, बशर्ते आपकी दिशा, योजना और उस चीज के प्रति आपकी मेहनत और लगन सही हो। जी हाँ, इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है गोल्डन बॉय ने, जिसने पूरे देशवासियों को गौरवान्वित किया। हमें ऐसे सुनहरे पल को जीने का अवसर दिया जिसका सपना हर भारतीय बरसों से देख रहा था। जी हाँ, नीरज चोपड़ा ओलंपिक खेलों की एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गोल्डन मेडल लाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने, जिसने इतिहास रच डाला और पूरे भारतवासियों के दिलों पर अपनी बेमिसाल जीत की अमिट छाप छोड़ी, जिसका जश्न देश के हर गली नुक्कड़ से लेकर कस्बे तक में मनाया गया, जिसने दिवाली के दिन होने वाली रोशनी को भी फीका कर दिया। और जश्न होता भी क्यों न भला। आखिरकार आधुनिक ओलंपिक खेलों का इतिहास 125 साल जो पुराना है, इन 125 सालों में अब तक कोई भारतीय ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिताओं में कोई मेडल नहीं हासिल कर सका था। नीरज चोपड़ा ने 100 साल से चले आ रहे मेडल के सूनेपन को खत्म कर दिया और पहली बार हिस्सा लेते हुए गोल्ड मेडल पर निशाना साधकर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर दिया। साल 2016 में ही नीरज का हुनर हमारे समक्ष आ गया था। जब वर्ल्ड जूनियर इवेंट में वे चैंपियन बने थे, तब फेडरेशन ने गैरी कॉलवर्ट को टीम के कोच के तौर पर हायर किया था। उन्होंने महज 2 साल में नीरज को निखारा, जिसके बाद से वे इंटरनेशनल इवेंट में लगातार कामयाबी हासिल करते रहे। उन्होंने नीरज को हर तरह से परफेक्ट बनाया। हालांकि कॉलवर्ट ने अप्रैल 2018 में भारतीय दल के कोच से इस्तीफा दे दिया, लेकिन नीरज चोपड़ा ने उनसे जो सबक लिए उसे वो संजोते चले गए और खुद को मांझते गए। वैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के रिकॉर्ड बुक की नजरों से देखें तो नीरज चोपड़ा से पहले भी भारत को फील्ड एंड ट्रैक इवेंट में ओलंपिक मेडल मिल चुका है। ये पदक 1900 में पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन प्रिचार्ड ने दिलाया था। नॉर्मन प्रिचार्ड भारत में जन्मे ब्रिटिश थे, लेकिन उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पेरिस में मेडल जीते थे। प्रिचार्ड ने पेरिस ओलंपिक में दौड़ की 5 प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था। इनमें 200 मीटर और 200 मीटर हर्डल में उन्होंने सिल्वर मेडल जीतने का करिश्मा दिखाया था। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन के आंकड़ों के मुताबिक पेरिस ओलंपिक में प्रिचार्ड ने ग्रेट ब्रिटेन की ओर से हिस्सेदारी की थी। वैसे भी प्रिचार्ड भारतीय नहीं थे और भारतीय ओलंपिक संघ की शुरुआत भी 1920 में मानी जाती है। हालांकि इसके बाद केवल 2 बार ऐसा मौका आया जब ट्रैक एंड फील्ड का कोई भारतीय एथलीट मेडल के करीब पहुंचा हो। ऐसा मौका पहली बार साल 1960 के रोम ओलंपिक में देखने को मिला था। तब फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह के सामने मेडल जीतने का मौका था। 400 मीटर फाइनल में उन्हें पदक का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन वो सेकंड के 10वें हिस्से से मेडल जीतने से चूक गए थे। मिल्खा सिंह ने वैसे तो 3 ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन वो पदक के करीब रोम में ही पहुंचे थे और वो पदक उनके हाथों के बदले पैरों से फिसल गया था। इस मेडल के लिए मिल्खा सिंह ने अपना पूरा दमखम झोंक दिया था। फाइनल राउंड की रेस में वे पहले 200 मीटर तक सबसे आगे थे और 250 मीटर के बाद उन्होंने खुद को थोड़ा धीमा किया, जिसका मलाल उन्हें ताउम्र रहा। मिल्खा सिंह की याद साल हमें 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में पीटी उषा ने दिलाई। साल 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में भारत की उड़न परी कही जाने वाली पीटी उषा 400 मीटर हर्डल में कांस्य पदक सेकंड के 100वें हिस्से से चूक गई थी। उषा जिस अंतर से चूकी थी वो फोटो फिनिश जैसा मामला था। आपको ये जानकर बेहद अचरज हो सकता है कि पीटी उषा इस ओलंपिक खेल से पहले ही सनसनी बन चुकी थी, लेकिन 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में 1983 में उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया था और उसी साल आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में उन्होंने
400 मीटर हर्डल दौड़ में हिस्सा लिया था। इस बाधा दौड़ में हिस्सा लेने का बहुत ज्यादा अनुभव उनके पास नहीं था। इसके बावजूद वो इतिहास बनाने के करीब पहुंची। हालांकि इससे पहले 1964 में गुरबचन सिंह रंधावा 110 मीटर हर्डल में न केवल फाइनल राउंड तक पहुंचे थे बल्कि 5वें स्थान पर रहे थे। मगर इसके बाद भारतीय एथलीटों का प्रदर्शन लंबे समय तक प्रभावी नहीं रहा। साल 1976 में श्री राम सिंह मिडिल डिस्टेंस रनर के तौर पर मॉन्ट्रियल ओलंपिक में खासा प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहे थे। उन्होंने 800 मीटर दौड़ के फाइनल राउंड में जो वक्त निकाला था वो 1994 तक एशियाई रिकॉर्ड रहा, लेकिन श्री राम सिंह 7वें स्थान पर रहे थे। अंजू बॉबी जॉर्ज भी उन एथलीटों में शुमार रही हैं जिन्होंने पदक की उम्मीदें जगाई थी। साल 2004 के एथेंस ओलंपिक में लॉन्ग जंप में उन्होंने 6.83 मीटर कूदकर नेशनल रिकॉर्ड जरूर बनाया था, लेकिन ये पदक दिलाने के लिए काफी नहीं था। वो 5वें पायदान पर रही, मगर इन एथलीटों के संघर्ष ने नीरज चोपड़ा के लिए वो जमीन तैयार की थी जिसमें 100 साल के लंबे इंतजार के बाद गोल्ड मेडल का फल आ चुका है। नीरज की कामयाबी इस लिहाज से भी अहम है कि वे व्यक्तिगत गोल्ड मेडल हासिल करने वाले भारत के महज दूसरे खिलाड़ी हैं। उनसे पहले अभिनव बिंद्रा ने भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया था। इन दोनों के अलावा 8 गोल्ड मेडल भारतीय हॉकी टीम के नाम हैं। 10 गोल्ड मेडल के अलावा भारत ने ओलंपिक इतिहास में अब तक 9 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। 41 साल बाद टोक्यो ओलंपिक में पुरुष वर्ग का हॉकी मैच में कांस्य पदक का जीतना भी भारत के लिए गौरवमय पल था। इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, खासकर उन युवाओं से जो कि देश का उज्जवल भविष्य है। सपने तभी हकीकत बनते हैं जब हम उन्हें खुली आंखों से देखते हैं। इसलिए सपने देखिए और खूब देखिए। अपने परिवार को गौरवान्वित करने का सपना, दुनिया भर में देश का परचम लहराने का सपना, सफलता की हर बुलंदियों को छूने का सपना। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहिए CN राष्ट्रीय। नमस्कार।